हेलो बच्चों, यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आज हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या, ये हम जानेंगे। तो बच्चों, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ की प्रकृति, संरचना, निर्माण विधि, गुण एवं उपयोगों का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक अध्ययन करते हैं। उसे केमिस्ट्री कहा जाता है। साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम पदार्थ के नेचर, उसका स्ट्रक्चर, उसका प्रिपरेशन, उसका प्रॉपर्टीज़ एवं उसके यूजेस के बारे में थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया जाता है। उसे हम केमिस्ट्री कहेंगे, रसायन विज्ञान। ये हमने यहाँ लिखा है, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ की प्रकृति, संरचना, निर्माण विधि, गुण एवं उपयोगों का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री कहलाता है रसायन विज्ञान। बच्चों, फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है एंटोनी लेवाइजर को कहा जाता है। एंटोनी लेवाइजर, फादर ऑफ केमिस्ट्री। आगे हम जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के प्रकार। तो बच्चों, केमिस्ट्री को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इसके बाद हम जानेंगे यहाँ 11 क्लास में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में सबसे पहले हम आपको यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस तरह हमें जानना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो बच्चों, केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति, संरचना, निर्माण विधि, गुण एवं उपयोगों का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक अध्ययन करते हैं, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन का यह डेफिनेशन रहा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति, संरचना, निर्माण विधि, गुण एवं उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। तो ये रहा डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इसके बाद हमें जानना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें जानना है वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति का सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो बच्चों, वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत को वर्जिलियस ने दिया था और वर्जिलियस के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि इनका निर्माण एक विशेष प्रकार की शक्ति यानी जैव शक्ति, वाइटल फोर्स द्वारा होता है। तो बर्जीलियस के इस मान्यता को ही वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया, जैव शक्ति का सिद्धांत कहा गया। जैव शक्ति का सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया था? वर्जिलियस ने।
और यह सिद्धांत कहता है सभी कार्बनिक यौगिकों को कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि इनका निर्माण एक विशेष शक्ति यानी जैव शक्ति द्वारा होता है। और चूंकि वर्जिलियस ने दिया था तो वर्जिलियस के इस मान्यता को ही वाइटर फोर्स थ्योरी कहा गया। और बच्चों, यह सिद्धांत बहुत अधिक दिनों तक नहीं चल सका और आगे चलकर इस पर प्रतिबंध लग गया। और आपको जानना चाहिए वर्जिलियस के ही शिष्य वोलर ने इस वाइटर फोर्स थ्योरी पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। ऑब्जेक्शन यानी प्रतिबंध। वर्जिलियस के शिष्य वोलर ने वाइटर फोर्स थ्योरी पर ऑब्जेक्शन लगा दिया, क्योंकि वोलर ने, जो कि वर्जिलियस के शिष्य थे, उन्होंने कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक तैयार कर दिया और पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया बना। और इस तरह वाइटर फोर्स थ्योरी पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लग गया। तो आप नोट करते चलेंगे, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ऑब्जेक्शन, प्रतिबंध लगाया वर्जिलियस के शिष्य वोलर ने, और क्योंकि इन्होंने कृत्रिम तरीके से कार्बनिक यौगिक तैयार कर दिया यूरिया के रूप में। तो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला हेडिंग रहा हमारा वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी को फिर से समझिए, वर्जिलियस ने दिया था और वर्जिलियस के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों को, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से सिंथेटिक मेथड द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता है, बल्कि इनका निर्माण एक विशेष शक्ति यानी वाइटल फोर्स, जैव शक्ति द्वारा होता है। ऐसा वर्जिलियस द्वारा कहा गया और वर्जिलियस के इस मान्यता को ही वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। लेकिन आगे चलकर वर्जिलियस के शिष्य वोलर ने इस पे ऑब्जेक्शन लगा दिया, और क्योंकि वोलर द्वारा यूरिया बनाया गया। तो आइए हम जानते हैं वोलर ने कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में यूरिया कैसे बनाया, और फिर हम जानते हैं, आगे हम स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो इससे पहले आप नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं मिटा दे रहा हूँ इसे। तो नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए मिटा देते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि वोलर ने यूरिया कैसे बनाया। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, वोलर के अनुसार आप नोट करते जाएंगे। वोलर के अनुसार यानी वोलर ने पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया कैसे बनाया, ये हमें जानना है। तो वोलर के अनुसार जब अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्शन कराया गया, तो अमोनियम साइनेट
अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ। और जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया गया तो यूरिया प्राप्त हुआ। जब अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ अभिक्रिया कराया गया तो अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ। और जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया गया तो यूरिया प्राप्त हुआ। इसके लिए रिएक्शन लिख देते हैं यहाँ। अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्शन कराया गया तो अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ। यहाँ अमोनियम सल्फेट हो गया ये, और ये पोटेशियम साइनेट, दोनों में जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ। अमोनियम साइनेट का मतलब यहाँ NH4+1 और यहाँ CNO-1, वन इधर NH4CNO बनेगा यहाँ, यानी अमोनियम साइनेट। और ये पोटेशियम और सल्फेट मिलके पोटेशियम सल्फेट साइड प्रोडक्ट हो जाएगा K2SO4, साइड प्रोडक्ट हो गया ये, K पे+1 चार्ज और SO4 पे -2 चार्ज, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर, K2SO4। और इस तरह पोटेशियम सल्फेट मुख्य प्रोडक्ट हमारा है ये अमोनियम साइनेट। और जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया गया तो यूरिया प्राप्त हुआ। फिलहाल इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ NH4 का यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ 1 है, तो हम यहाँ गुणा कर लेंगे 2 से। फिर यहाँ पोटेशियम का 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, तो मिला लीजिएगा आप लोग, प्रत्येक एटम इक्वल है दोनों ओर, बैलेंस इक्वेशन हो गया। यहाँ पे मिल गया अमोनियम साइनेट। मैं लिख दे रहा हूँ कि ये अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया गया तो यूरिया प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिख देंगे रिएक्शन के रूप में NH4CNO को गर्म करने पर यहाँ प्राप्त हुआ यूरिया। यूरिया का सूत्र होता है NH2CuNH2। अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया गया तो यूरिया प्राप्त हुआ। तो ये बैलेंस रिएक्शन है, देख सकते हैं आप लोग। तो इस प्रकार वोलर ने प्रयोगशाला में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार किया। इसके लिए उन्होंने अमोनियम सल्फेट को लिया, ये अमोनियम सल्फेट है, इसकी अभिक्रिया पोटेशियम साइनेट के साथ किया और प्राप्त हुआ अमोनियम साइनेट। ये साइड प्रोडक्ट है। और अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया गया तो इसके फलस्वरूप यूरिया प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रयोगशाला में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया गया। और इसके साथ साथ और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए गए। और इस तरह वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति का सिद्धांत पर पूरी तरह ऑब्जेक्शन लग गया, हमेशा के लिए प्रतिबंध लग गया। ठीक है, तो आइए बच्चों, इसके बाद हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन हमें जानना है। और हाइड्रोकार्बन पढ़ने के पहले जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं वर्ड रूट के बारे में। ठीक है, तो आप नोट कर लेंगे। चलिए, इसके बाद हेडिंग दीजिएगा वर्ड रूट।
वर्ड रूट क्या है? हाइड्रोकार्बन के पहले हमें ये जान लेना है कि वर्ड रूट होता है क्या है। तो बच्चों, ये वर्ड रूट जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लिख सकते हैं यह कार्बन एटम्स या कार्बन परमाणुओं की संख्या या कार्बन एटम्स की संख्या को प्रदर्शित करता है वर्ड रूट जो है कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी कार्बन परमाणु की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बता दे रहा हूँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वर्ड रूट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ये हमें सबसे पहले जानना होगा वर्ड रूट। कार्बन परमाणुओं की संख्या को जो बताता है, जो प्रदर्शित करता है, उसे हम वर्ड रूट कहेंगे। कार्बन परमाणुओं की संख्या, जैसे अगर कार्बन की संख्या अगर 1 रहे तो वर्ड रूट होगा मिथ। कार्बन की संख्या अगर 2 रहे तो आपका वर्ड रूट हो जाएगा इथ। बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह कार्बन की संख्या अगर 3 रहे तो वर्ड रूट हो जाएगा प्रोप। नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट। इसी तरह आप नीचे लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ C8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन एंड 10 के लिए डेक। तो ये वर्ड रूट रहा, आप नोट कर लेंगे इसे। और आइए हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। चलिए, इसके बाद हेडिंग दीजिए हाइड्रोकार्बन। तो जैसा कि नाम से ही चल रहा है पता, यहाँ हाइड्रोकार्बन में अगर यहाँ से अगर देखें यहाँ तक तो हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और यहाँ कार्बन, ये बना है हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और ये कार्बन, यानी वैसा कंपाउंड फिर वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर हुआ हो, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ वैसे कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका निर्माण कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर हुआ हो, उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो ये रहा हाइड्रोकार्बन का मीनिंग कि आखिर हाइड्रोकार्बन है क्या। वैसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर हुआ हो, उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हेडिंग दीजिएगा टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन को मुख्यतः
3 वर्गों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। और पहला है आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरा है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2, मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया हाइड्रोकार्बन को। और पहला आपका है एलिफैटिक और दूसरा है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। आइए जानते हैं ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। तो बच्चों, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एटम ओपन चेन में हो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन के पास जो है कैटेनेशन पर प्रोड्यूस होता है, श्रृंखलन गुण होता है, जिसके कारण कार्बन स्वयं के साथ जुड़कर और लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। इस प्रकार तो कार्बन का जो चेन है वह 3 प्रकार से होता है। जैसा कि ये स्ट्रेट चेन हो गया, कहें तो ओपन चेन हो गया ये। और ओपन चेन भी हम कह सकते हैं 2 प्रकार से। एक स्ट्रेट चेन, एक ब्रांच चेन होता है आपका। ये भी ओपन चेन है, खुली श्रृंखला। ओपन चेन कहीं से भी क्लोज नहीं है, बंद नहीं है, ठीक है। और ये आपका ओपन में ये ब्रांच चेन है आपका, तो ये स्ट्रेट चेन, ये ब्रांच चेन हो गया। और अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्लोज चेन हो गया, बंद श्रृंखला हो गया। देखिए ये चारों तरफ से बंद हो गया, ये एक तरह से। ये ओपन है, ये भी ओपन है। ओपन में ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, यहाँ से शाखा निकला हुआ है, ब्रांच निकला हुआ है, और ये क्लोज चेन है। इस तरह ये दोनों जो है स्ट्रेट और ब्रांच जो है, ये ओपन चेन के अंतर्गत आते हैं। और ये आपका क्लोज चेन हो गया आपका। तो मुख्यतः 2 प्रकार से, ओपन और क्लोज। तो आप पहचान सकते हैं, जैसे बताइए। क्लोज चेन, 3 कार्बन से क्लोज चेन हो गया। बताइए क्लोज चेन, ओपन चेन, ठीक है, बताएं ओपन चेन। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो बताइए क्लोज चेन। इस तरह आप पहचान लेंगे ओपन चेन और क्लोज चेन। कार्बन एटम स्वयं के साथ जुड़कर और लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, चेन बनाता है। और वह चेन 2 प्रकार से हो सकता है, ओपन और क्लोज। तो इस तरह इसके आधार पर हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार से, एलिफैटिक एंड साइक्लिक। तो बहुत ही आसान परिभाषा है। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एटम्स ओपन चेन में हो, उसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और साइक्लिक में वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एटम्स क्लोज चेन में हो या क्लोज चेन के रूप में व्यवस्थित हों, उसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो चलिए आप नोट कर लेंगे, परिभाषा हमने दोनों का बताया। और आगे हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। या चलिए मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ एलिफैटिक का, ठीक है। चलिए तो हमारा पहला होगा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एटम ओपन चेन में हो, ओपन चेन के रूप में
के रूप में व्यवस्थित हो उसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो ये परिभाषा रहा एलिफैटिक का। और आगे हम जानते हैं टाइप्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो है ये मुख्यतः दो प्रकार से होता है, जिसमें हमारा पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार से होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलते हैं और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करें मुझे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।